नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों व चुनौतियों के बावजूद हिमाचल ने विकास के नए आयाम किए स्थापित। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए गए 5,600 मकान। राज्य में 4,500 से अधिक पशु लंपी चर्म रोग से ग्रसित, 134 गौवंश की मौत। और प्रदेश कांग्रेस ने राज्य लोक सेवा आयोग में नवनियुक्त अध्यक्ष व सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह टलने पर सरकार को लिया आड़े हाथ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिला के इंदौरा में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष श्रृंखला के तहत आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद लोगों के कल्याण को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 50% सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित की गई हैं और इसका पूरा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जल विद्युत क्षमता के कारण हिमाचल देश में ऊर्जा सरप्लस राज्य बनकर उभरा है और प्रदेश सरकार ने राज्य के 15 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में 7 पंचायतों के 7 समूहों के लिए एक व्यायामशाला स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल तब और अब विषय पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अभी तक 5,600 मकानों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के लिए 10,000 मकान स्वीकृत किए गए हैं। भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 2,000 से अधिक मकानों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इनका निर्माण अगले 2 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। जल जीवन मिशन के तहत मंडी जिले में अब तक 2,34,087 घरों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ की राशि खर्च की गई है। इसके अलावा HP शिवा परियोजना में 1,825 करोड़, ADB के माध्यम से 1,100 करोड़ रुपए और शहरी सीवरेज के लिए 900 करोड़ की राशि खर्च की गई है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहरों की तर्ज पर गांवों में भी सीवरेज सुविधा सुनिश्चित की है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार का वर्तमान कार्यकाल जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए समर्पित रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कोठुआ, बल्ह, धलारा और भद्राणु सहित अन्य गांवों में जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की सेऊ पंचायत के भद्रो गांव में आज बाबा बालकनाथ मंदिर में नवनिर्मित सामुदायिक शेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में क्षेत्र में 100 से अधिक सामुदायिक भवनों, महिला मंडलों और युवक मंडलों का निर्माण किया गया है, जिस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों की 60 वर्ष पुरानी मांग को पूरा करते हुए भजवानी पुल के लिए 103 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं
और जल्द ही इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि जन समस्याओं का घर द्वार पर ही समाधान उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की टिप्परी पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और जन शिकायतों का त्वरित निपटारा करने में जनमंच कार्यक्रम कारगर सिद्ध हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। प्रदेश के 8 जिलों में अब तक कुल 4,544 पशु लंपी चर्म रोग से ग्रसित पाए गए हैं और 134 गौवंश की इस रोग से मौत हुई है। ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रभावित जिलों में इस रोग को नियंत्रित करने के लिए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है और अभी तक 27,831 गायों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पशुओं के उपचार के लिए सभी जिलों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं और वैक्सीन खरीदने के लिए 12 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी जारी की गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कांगड़ा जिले के नूरपुर में आज से शुरू हुए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने चौगान से बृजराज मंदिर तक निकाली गई भव्य शोभा यात्रा की अगुवाई भी की। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए हमें गीता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से एकता और सौहार्द के साथ मानव कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान भी किया। राज्यपाल ने हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि ये अभियान भी राष्ट्रीयता व हमारे स्वाभिमान से जुड़ा था। इस मौके पर वन मंत्री राकेश पठानिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की अध्यक्षता में आज घुमारवीं में सुजानपुर, बड़सर और नदौन मंडल के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सौदान सिंह और प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य लोक सेवा आयोग में नवनियुक्त अध्यक्ष व सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह टलने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है। सुक्खू ने कहा कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियों का मजाक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रिमोट से चल रही है और मुख्यमंत्री को सरकार के फैसलों की जानकारी ही नहीं होती। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को बताएं कि ये शपथ ग्रहण समारोह क्यों टाला गया। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री है। हम बार बार ये बात जनता के बीच भी कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा विवेकपूर्ण सोचकर ये फैसला किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की जाए। उसकी फाइल राज्यपाल महोदय के पास भेजेगी। राज्यपाल महोदय जी ने साइन करके फाइल वापिस सचिवालय भेज दी। सचिवालय से नोटिफिकेशन डेट होगी। नोटिफिकेशन डेट के बाद शपथ ग्रहण समारोह के कार्ड छप गए। शपथ ग्रहण समारोह के कार्ड में जो समय लिखा गया सुबह आज 8 बजे का लिखा गया और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह क्यों नहीं हुआ और शपथ ग्रहण समारोह किसने रुकवाया, इस बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश की जनता को देना चाहिए। इस बीच प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन व पार्टी उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने भी राज्य लोक सेवा आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष व 3 अन्य सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह टाले जाने पर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कुल्लू के उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन अभिकरण के अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने बंजार उपमंडल के स्कूलों में 20 अगस्त को अवकाश की घोषणा की है।
बंजार उपमंडल में हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण विभिन्न स्कूलों को जोड़ने वाली सड़कें कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने बंजार उपमंडल के स्कूलों को आज भी बंद रखने के आदेश जारी किए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों व चुनौतियों के बावजूद हिमाचल ने विकास के नए आयाम किए स्थापित। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए गए 5,600 मकान। राज्य में 4,500 से अधिक पशु लंपी चर्म रोग से ग्रसित, 134 गौवंश की मौत। और प्रदेश कांग्रेस ने राज्य लोक सेवा आयोग में नवनियुक्त अध्यक्ष व सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह टलने पर सरकार को लिया आड़े हाथ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।